नाज़रीन किराम, हमारी एक बहन ने मैसेज किया है हकीम साहब सादकाबाद पंजाब से कि हकीम साहब मुझे बहुत खांसी रहती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो डॉक्टरों ने कहा है कि सांस की नालियों में सोजिश आ गई है और खांसी जब लगती है तो रुकने का नाम नहीं लेती और बलगम वगैरह भी नहीं निकलता और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सुन करने की दवाएं खाती हूँ लेकिन फ़ायदा वक्ती होता है, बाद में फिर शुरू हो जाती है। नाज़रीन किराम, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक है, वो है इंसानियत की खिदमत। मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है यार, अब तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वसीहती का क़ब्ल सुक़मी का, सेहत को नेमत जानो बीमारी से पहले। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ख़ासकर खांसी जो एक अज़ियतनाक मर्ज़ है, इंसान कहीं भी बैठा हो तो परेशान हो जाता है, सोता है तो परेशान हो जाता है और ये फ़ितरी तरीका इलाज है। सबसे अहम बात ये है, हर्बल तरीका इलाज जो है ये फ़ितरी तरीका इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे कामिल शिफा मिलती है। एक बात समझने की है कि आज से 50 साल पहले बीमारियां भी कम थी, अमवात भी कम थी और हस्पताल भी कम थे। तो इसकी वजह क्या है? आज हस्पताल भी ज़्यादा हैं, बीमारियां भी ज़्यादा हैं और अमवात भी ज़्यादा हैं। तो इसका कोई वजह हो सकती है क्योंकि हम फितरत से हट गए हैं। तो हर्बल तरीका इलाज जो है ये फितरी तरीका इलाज है, बशर्त ये है कि इसको समझा जाए। नाज़रीन किराम, इसको कहते हैं सोज़शी खांसी और बाज़ दफ़ा ये लंबे अरसे के लिए हो जाती है। तो इसकी तशख़ीस क्या है? इसकी तशख़ीस ये है कि ज़बान का कलर जो है, ज़बान सुर्ख़ होती है, ज़र्द होती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्ख़ा मैं आपको बता देता हूँ, आप इस्तेमाल करें। आपके कुछ जानने वाले हों उनको इस्तेमाल करवाएं और अल्लाह के फजल व करम से वो आपको दुआएं देगा और 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करवाएं, बल्कि पहली ही खुराक से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करवा लें तो बिल्कुल मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो नुस्ख़ा लिख लें, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, बरग बांसा और गोंद की कर, ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेकर पीस लें, कूट लें। कूटने के बाद आधी चमची नीम गरम दूध या नीम गरम पानी के साथ सुबह दोपहर शाम लें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पहली ही खुराक में फ़ायदा हो जाएगा और अल्लाह के फजल व करम से आप ठीक हो जाएंगे। और एक बात और अर्ज़ कर दूं, शिफा बिन जानिब अल्लाह है। आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जो शिफा नहीं मिल रही, उसकी एक ख़ास वजह और भी है कि हम रुजू इल्लाह नहीं करते। कोई भी बड़े से बड़ा मर्ज़ हो, कोई अच्छे से अच्छी दवाई हो, उसमें शिफा जो देने वाली ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी बीमारियों का इलाज करो सदक़े के साथ। इसका मकसद क्या है कि जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो, आप सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह ये बीमारी आई है और मैं अब हकीम साहब के पास या डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, मुझे आप शिफा दे। और उसके बाद थोड़ा सा सदका करें और दवा लें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हम रुजू इल्लाह से हटे हैं तो तब हमें परेशानियों ने घेरा है। अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, क्योंकि दुआ जो है वो मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है।
जहाँ सारी तदबीरें काम करना छोड़ देती हैं वहाँ दुआ काम करती है। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी व नासिर हो। आमीन।